हर इंसान की जिंदगी में एक न एक पहाड़ जरूर होता है। कोई सपना जिसे वो छू नहीं पाता, कोई रिश्ता जो उसे तोड़ता है, या कोई डर जो हर बार उसे पीछे खींच लेता है। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि वो पहाड़ कहीं बाहर नहीं, वो तो आपके भीतर ही खड़ा है। द माउंटेन इज यू सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है जो आपको आपके सबसे बड़े दुश्मन से मिलवाता है, आप खुद। इस वीडियो में हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जहां आप जानेंगे कि आप खुद को बार बार क्यों रोकते हैं, कैसे आपका बीता हुआ दर्द आज के फैसलों को आकार देता है, और सबसे जरूरी बात, कैसे आप उसी दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, अगर आप अंदर से टूटकर फिर से खड़े होना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए। चैप्टर 1, पहाड़ तुम्हारे भीतर है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब वो जानता है कि उसे आगे बढ़ना है, लेकिन फिर भी वो वहीं ठहरा रह जाता है। उसे लगता है मानो उसके रास्ते में कोई बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा है, पर सच्चाई ये है कि वो पहाड़ बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। हम खुद ही अपनी सबसे बड़ी रुकावट होते हैं। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आपको वही चीज क्यों बार बार रोकती है जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हैं? हर बार जब आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो अंदर से एक आवाज आती है, अरे छोड़ो, तुमसे नहीं होगा। यही आवाज सेल्फ सैबोटाज है, यानी खुद को खुद ही रोक देना। हम सोचते हैं कि हम आलसी हैं या हमारे पास टाइम नहीं है, पर असल में हम डरते हैं असफलता से, आलोचना से, बदलने से, और कभी कभी सफलता से भी। ये डर धीरे धीरे हमारे अंदर जड़ें जमा लेता है, और एक दिन वो एक पहाड़ बन जाता है, एक ऐसा पहाड़ जिसे हमने खुद ही खड़ा किया होता है। पर इस किताब में ब्रियाना विएस्ट हमें एक नई दिशा देती हैं। वो कहती हैं कि ये पहाड़ हमें रोकने के लिए नहीं है, ये हमें रास्ता दिखाने के लिए है। क्योंकि हर बार जब हम खुद को पीछे खींचते हैं, तो असल में हमारी आत्मा हमें ये दिखाने की कोशिश कर रही होती है कि वहां कोई घाव है, कोई अधूरी बात है, कोई अनसुलझी भावना है जो पहले समझी जानी चाहिए। और यही सेल्फ सैबोटाज का असली मतलब है। ये हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि एक संदेश है। जैसे किसी दर्द का मतलब होता है कि शरीर में कुछ ठीक नहीं, वैसे ही खुद को रोकना एक इमोशनल सिग्नल है कि हमें खुद को गहराई से समझने की जरूरत है। तो अगली बार जब आप खुद को पीछे हटते पाए, तो खुद से पूछिए, मैं क्यों डर रहा हूं, मैं क्या नहीं देखना चाहता। ये सवाल तकलीफदेह जरूर है, पर इन्हीं में छिपा है वो जवाब जो आपको आगे बढ़ने देगा। अब सवाल ये है, अगर सेल्फ सैबोटाज एक इमोशनल संकेत है, तो वो कौन से जख्म हैं जो हमें बार बार पीछे खींचते हैं, और उन्हें कैसे पहचाना जाए? चैप्टर 2, दर्द से बना है तुम्हारा नक्शा। जब भी हम खुद को रोकते हैं, किसी मौके से दूर भागते हैं, तो उसके पीछे हमेशा कोई बीता हुआ अनुभव छिपा होता है। कोई ऐसा जख्म जो शायद हमने कभी पूरी तरह महसूस नहीं किया, या कभी भरने ही नहीं दिया। हमारा दिमाग और दिल मिलकर एक नक्शा बनाते हैं, एक ऐसा इमोशनल मैप जो तय करता है कि हम दुनिया को कैसे देखेंगे, कैसे जिएंगे। अगर किसी ने बचपन में सुना हो कि तुम कभी कुछ नहीं कर सकते, तो वो शब्द, वो भाव हमारे अंदर एक सच्चाई की तरह बस जाते हैं। और फिर जब भी हम कुछ बड़ा करने चलते हैं, वही पुरानी आवाज हमें खींच लाती है, याद है, तुमसे नहीं होगा। लेकिन इस नक्शे को बदला जा सकता है। ब्रियाना कहती हैं कि हर इंसान के पास वो ताकत होती है कि वो अपने पुराने घावों को पहचान कर, उन्हें समझ कर, और फिर उन्हें हील करके अपने नक्शे को दोबारा डिजाइन कर सके। लेकिन हीलिंग का पहला कदम है ईमानदारी से खुद को देखना। कई बार हम सोचते हैं कि हम आगे बढ़ चुके हैं, पर सच्चाई ये होती है कि हमने बस उन जख्मों पर पर्दा डाल दिया होता है। पर क्या आप जानते हैं, वो जख्म कभी गायब नहीं होते। वो हर फैसले, हर रिश्ते और हर डर में दोबारा उभर आते हैं। और जब तक हम उन्हें महसूस नहीं करते, उन्हें नाम नहीं देते, हम उनके इर्द गिर्द ही जिंदगी काटते रह जाते हैं। आपका आत्मसम्मान, आपकी आदतें, आपकी सीमाएं, सब उस पुराने दर्द की कहानी कह रहे होते हैं। अब सोचिए, अगर आप उस कहानी को ही बदल दें, तो क्या आपकी पूरी जिंदगी नहीं बदल जाएगी? अब सवाल ये उठता है, अगर हमारा दर्द ही हमारे नक्शे को बनाता है, तो क्या हम उस दर्द को एक नई दिशा में मोड़ सकते हैं? क्या हम उस दर्द को ही अपनी ताकत बना सकते हैं? चैप्टर 3, दर्द को अपनी ताकत में बदलना। हर बार जब हम टूटते हैं, बिखरते हैं,
तो ऐसा लगता है मानो हम कमजोर हो गए हैं। पर सच्चाई ये है, टूटना ही सबसे पहली शर्त होती है फिर से जुड़ने की। हमारे भीतर जो सबसे अंधेरे कोने होते हैं, वहीं से सबसे ज्यादा रोशनी निकलती है, अगर हम उन्हें अपनाना सीख लें। ब्रियाना वीस्ट कहती हैं, आपका दर्द आपकी दिशा तय करता है, क्योंकि जहां दर्द है वहीं हीलिंग की जरूरत है, और जहां हीलिंग है वहीं ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपनी तकलीफों में फंसे रहना है, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें अपने घावों को समझकर उनका सामना करके उन्हें ताकत में बदलना है। जैसे अगर किसी को बार बार ठुकराया गया हो, तो वही इंसान सबसे ज्यादा कंपैशनेट लिसनर बन सकता है। अगर कोई अकेलापन झेल चुका हो, तो वही इंसान दूसरों के लिए सबसे बड़ी सहारा बन सकता है। यानी जो दर्द तुम्हें तोड़ता है, वही तुम्हें बनाता भी है। जब हम खुद से ये सवाल पूछते हैं, मैंने अपने सबसे गहरे दर्द से क्या सीखा, तो हम समझ पाते हैं कि दर्द हमारी दुश्मन नहीं, बल्कि हमारी गुरु होती है। हमें बस अपनी नजर बदलनी होती है, विक्टिम माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की ओर। अब सवाल ये उठता है, अगर दर्द को समझना हीलिंग की शुरुआत है, तो उस हीलिंग को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपने अंदर क्या बदलना होगा? चैप्टर 4, पुरानी आदतों को विदा कहने की हिम्मत। हर बार जब हम एक नई जिंदगी की ओर बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी पुरानी आदतों से सामना करना पड़ता है, और यहीं सबसे ज्यादा संघर्ष होता है, क्योंकि हमारी आदतें सिर्फ एक रूटीन नहीं होती, वो हमारी पहचान बन चुकी होती हैं। हम इतने लंबे समय से खुद को एक ही तरीके से देखते आए हैं कि अब अगर कोई कहे तुम बदल सकते हो, तो सबसे पहले हम खुद ही उस पर शक करते हैं। लेकिन सच तो ये है, बदलाव आसान नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं। ब्रियाना बताती हैं कि सेल्फ सैबोटाज अक्सर उन आदतों के जरिए होता है जो हमें कंफर्ट देती हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ने नहीं देती। जैसे हर बार जब हम कुछ मुश्किल करने लगते हैं, तो हम डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं, फोन, सोशल मीडिया, बेमतलब की बातों में उलझ जाना। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग डरता है डिस्कम्फर्ट से। वो उसी रास्ते पर चलना चाहता है जो उसे पहले से आता हो। पर ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है, इसलिए हमें अपनी उन आदतों को पहचानना होगा जो सिर्फ एक इल्यूजन है, टेम्पोररी आराम, परमानेंट रिग्रेट। अब खुद से पूछिए, क्या ये आदतें वाकई मुझे सुरक्षित रख रही हैं या बस मुझे रोक रही हैं? पुरानी आदतों को छोड़ना एक तरह से शोक मनाने जैसा होता है, क्योंकि हम उस इंसान को विदा कह रहे होते हैं जो हम कल तक थे। लेकिन तभी तो जगह बनती है उस इंसान के लिए जो हम बन सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप आज एक नई आदत चुने, तो क्या वो कल का एक नया भविष्य नहीं बना सकती? पर सवाल ये है, जब हम पुरानी आदतों को छोड़ते हैं, तो उस खालीपन को कैसे भरें और कैसे बनाएं ऐसी नई आदतें जो हमें आगे ले जाए, न कि पीछे। चैप्टर 5, नई पहचान का निर्माण। जब हम पुरानी आदतों को छोड़ देते हैं, तो एक खाली जगह बनती है। वो जगह डरावनी हो सकती है, अजनबी सी लग सकती है, क्योंकि अब हम उस इंसान को नहीं पहचानते जो हम बनते जा रहे हैं। पर यही तो असली मौका होता है नई पहचान गढ़ने का। ब्रियाना कहती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ बदलाव नहीं है, वो खुद को दोबारा गढ़ने की प्रक्रिया है। अब सवाल ये नहीं है कि मैं कौन था, बल्कि अब सवाल है मैं कौन बनना चाहता हूं। इस नए सफर की शुरुआत होती है इंटेंशन से। जब हम जानबूझकर तय करते हैं कि अब मैं वही इंसान बनूंगा जिसका सोचकर मेरा दिल तेजी से धड़कता है। यहां पर एक पावरफुल प्रैक्टिस आती है, फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन। खुद से पूछिए, अगर मैं अपने पूरे पोटेंशियल पर जी रहा होता, तो मैं हर दिन कैसा उठता, कैसे सोचता, क्या चुनता? आपका फ्यूचर सेल्फ कोई कल्पना नहीं है, वो आपके आज के डिसीजंस का नतीजा है। हर बार जब आप कोई हेल्दी चुनाव करते हैं, हर बार जब आप एक बाउंड्री सेट करते हैं, हर बार जब आप अपने आप से ईमानदारी रखते हैं, तो आप उस नए इंसान के और करीब पहुंचते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का यह सफर ग्लैमरस नहीं होता, ये बहुत प्राइवेट, बहुत रॉ और बहुत पर्सनल होता है। कभी कभी इसका मतलब होता है चुपचाप रोना, कभी देर रात तक खुद से बात करना, और कई बार बिना तालियों के खुद को बदलते रहना। पर धीरे धीरे वो नई पहचान आपका सच्चा रूप बन जाती है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन छोटे छोटे चॉइसेस से खुद को रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो आप वो कौन सी आदतें, सोच और फैसले अपनाना चाहेंगे जो आपको अपने फ्यूचर सेल्फ की ओर ले जाएं? लेकिन सवाल अब ये है, जब हम खुद को दोबारा गढ़ना शुरू करते हैं,
तो अक्सर हमें बाहरी दुनिया से रेजिस्टेंस मिलता है, लोग, रिश्ते, समाज। तो क्या हम उस दबाव के सामने टिक पाएंगे या फिर लौट जाएंगे अपनी पुरानी पहचान की ओर? चैप्टर 4, जब दुनिया समझ नहीं पाती। ट्रांसफॉर्मेशन एक गहरे व्यक्तिगत यात्रा है, लेकिन अफसोस की बात यह है, ये कभी अकेली नहीं होती। जब आप बदलते हैं तो आपके आसपास की दुनिया भी आपको एक नए नजरिए से देखने लगती है, और अक्सर लोग आपको वहीं देखना चाहते हैं जहां आप पहले थे। क्यों? क्योंकि आपका बदलाव उन्हें उनके स्थिरपन की याद दिलाता है। आपकी ग्रोथ उन्हें अनकंफर्टेबल कर सकती है, क्योंकि वो खुद अपने भीतर झांकने से डरते हैं। इसलिए जब आप खुद को बाउंड्रीज देना शुरू करते हैं, न कहना सीखते हैं या अपने लिए खड़े होते हैं, तो कुछ लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, और सच यही होगा, आप वाकई बदल गए होंगे। लेकिन यही तो इस सफर की खूबसूरती है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है सिर्फ खुद को इवॉल्व करना नहीं, बल्कि अपने रिश्तों को भी चुनना दोबारा। हर रिश्ता जो आपकी ग्रोथ को सेलिब्रेट नहीं करता, शायद उस रास्ते का हिस्सा नहीं है जहां आप अब जा रहे हैं। और हाँ, ये पेनफुल हो सकता है। कभी कभी आपको लोगों को पीछे छोड़ना पड़ता है जिनसे आप प्यार करते थे, पर यह भी समझना जरूरी है, ग्रोथ और बिलोंगिंग हमेशा एक साथ नहीं चलते। ब्रियाना कहती हैं, यू डोंट लूज पीपल व्हेन यू ग्रो, यू लूज द इल्यूजन्स। अब सोचिए, क्या आप इस हिम्मत के लिए तैयार हैं? क्या आप इतना साहसी बन सकते हैं कि उन रास्तों पर चलें जहां आपका पुराना आप नहीं चल सकता था? लेकिन सवाल यह है, जब अकेलापन दस्तक देता है तो हम कैसे खुद को संभालें, कैसे उस खालीपन को भरें ताकि हम रुके नहीं और गिरे नहीं? अब जब आपने इस यात्रा को सुना, महसूस किया, तो एक सवाल आपके भीतर जरूर गूंज रहा होगा, क्या वाकई उस पहाड़ पर चढ़ना मुमकिन है? और मैं आपसे कहूंगा, हाँ, मुमकिन है, क्योंकि वो पहाड़ आप हैं और आप खुद को जितना चाहे उतना ऊंचा उठा सकते हैं। सेल्फ सैबोटाज कोई कमजोरी नहीं है, वो एक संकेत है कि आपके भीतर हीलिंग की जरूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन ये रास्ता आपको खुद तक पहुंचाएगा। हर बार जब आप डरेंगे, रुकेंगे या थकेंगे, तो बस खुद से एक बात कहिए, मैं इस पहाड़ पर नहीं चढ़ रहा, मैं इस पहाड़ को हटा रहा हूं। क्योंकि असली मास्टरी तब होती है जब हम खुद को समझते हैं, स्वीकारते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को यहीं खत्म मत समझिए, यह तो बस शुरुआत है आपकी असली उड़ान की। अगर आपको इस वीडियो ने कुछ महसूस कराया हो तो इसे शेयर कीजिए किसी ऐसे इंसान के साथ जो खुद से लड़ रहा है और जीतना चाहता है। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपनी सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो ब्रह्मांड सुनता है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह की और भी किताबों को आपके लिए आसान, भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी में बदलें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, एक नई किताब, एक नई सोच और एक नए आप के साथ। तब तक याद रखिए, सबसे ऊंचा पहाड़ आपके भीतर है।